सोचिए जरा, हम 25वीं सदी में हैं और इतिहासकार एक बहुत ही अजीब घटना को याद कर रहे हैं। एक ऐसी घटना जब बच्चों की कविताओं वाली एक मामूली सी किताब ने पूरी पृथ्वी को एक एलियन हमले से बचा लिया था। तो आज हम इसी मजेदार कहानी को समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इस कहानी के सबसे दिलचस्प सवाल को ही देखते हैं। क्या सच में बच्चों की कविताओं की एक किताब में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे प्लेनेट पर होने वाले हमले को रोक दे? सुनने में तो एकदम नामुमकिन लगता है ना? पर इस कहानी में ठीक यही हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है 25वीं सदी की एक हिस्टोरियन के इस चौंकाने वाले दावे से। वो कहती हैं कि एक किताब ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने पृथ्वी को बचाया। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2040 में। उस वक्त मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा हमला होने ही वाला था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक अकेली किताब ने उस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। अब मिलते हैं इस कहानी के विलन से। मंगल ग्रह के हमले का ये है मास्टरमाइंड, घमंडी और खुद की तारीफों के पुल बांधने वाला थिंक टैंक। अब इसका ये जो बड़ा सा सिर है, ये इसकी बुद्धिमानी का सबूत है या इसके घमंड का? बस इसी एक लाइन से थिंक टैंक का सारा कैरेक्टर समझ में आ जाता है। उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। वो सच में खुद को पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानता है। और ये देखिए, इस एक लाइन में उसका घमंड और पृथ्वी के लोगों के लिए उसकी नफरत सब कुछ साफ है। और यही घमंड आगे चलकर उसकी मजेदार हार की वजह बनने वाला है। अच्छा, तो अब चलते हैं पृथ्वी पर, जहां थिंक टैंक की टीम पहुंच तो गई है, लेकिन एक ऐसी जगह पर जो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो लोग एक पब्लिक लाइब्रेरी में हैं, पर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ये जगह क्या है। और बस यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन और गलतियों का एक ऐसा सिलसिला जो बहुत मजेदार है। मार्स वाले अपने आसपास की चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं और हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। इनकी लॉजिक का लेवल देखिए। किताबों को देखकर उनका पहला आइडिया था कि ये शायद हैट हैं, फिर उन्हें लगा कि ये कोई कपड़ों की दुकान है, और आखिर में थिंक टैंक की महान बुद्धि ने फैसला सुनाया कि ये सैंडविच है। और ये देखिए, अपनी गलत सोच की वजह से ये लोग किताबों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। सार्जेंट ऊप ने तो उसे सच में हैट समझकर सिर पर ही रख लिया। तो थिंक टैंक के पहले ऑर्डर का नतीजा, बेचारे सार्जेंट ऊप को सैंडविच यानी किताब खाने के लिए मजबूर किया गया, और उसे पता चला कि ये तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। अब एंट्री होती है थिंक टैंक के चालाक असिस्टेंट नूडल की। वो बहुत ही धीरे से अपने बॉस की गलती सुधारता है। वो सुझाव देता है कि ये खाने के लिए नहीं बल्कि आंखों से कम्युनिकेशन करने के लिए हैं। एक और मजेदार गलतफहमी। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे मजेदार मोड़ पर। मार्स वाले नर्सरी की कविताओं वाली एक किताब को डीकोड करने की कोशिश करते हैं, जिसे वो पृथ्वी के लोगों की एक खतरनाक कोड बुक समझ बैठते हैं। तो अब इस बड़ी सी रंगीन किताब को, जिसका टाइटल मदर गूज है, उसे समझने के लिए थिंक टैंक अपनी टीम को दिमाग तेज करने वाले स्पेशल विटामिन लेने का ऑर्डर देता है। और विटामिन लेते ही देखिए क्या होता है। पहली बड़ी गलतफहमी। थिंक टैंक इस कविता का मतलब निकालता है कि पृथ्वी के लोग अपनी खेती में विस्फोटक और कीमती मेटल्स उगा रहे हैं। उसका महान दिमाग अब डरने लगा है। मामला और मजेदार हो जाता है, और थिंक टैंक का डर और बढ़ जाता है जब अगली कविता का इससे भी ज्यादा अजीब मतलब निकाला जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि पृथ्वी के लोग अपने जानवरों को स्पेस वॉर के लिए ट्रेन कर रहे हैं और लाखों गायों का हमला होने वाला है। और अब आता है वो पल जो इस हमले का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक ऐसा मोड़ जहां थिंक टैंक का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। यही वो छोटी सी मासूम सी कविता है जो मार्स के पूरे इन्वेजन प्लान पर हमेशा के लिए पानी फेर देती है। तो जैसे ही टीम हम्टी डम्टी की तस्वीर देखती है, थिंक टैंक के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि हम्टी डम्टी का वो बड़ा सा अंडे जैसा सिर, अरे ये तो बिल्कुल उसके महान और शक्तिशाली गुब्बारे जैसे दिमाग जैसा है। और बस उसका घमंड उस पर हावी हो जाता है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये तस्वीर उसी की है, और ये नर्सरी राइम असल में पृथ्वी के लोगों का एक प्लान है जो उस पर हमला करने वाले हैं। और फिर क्या था? थिंक टैंक इतना डर जाता है कि वो फौरन अपनी टीम को पृथ्वी छोड़ने का ऑर्डर देता है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पूरा मंगल ग्रह खाली करने का ऑर्डर। वो डर के मारे 100 मिलियन मील दूर अल्फा सेंटोरी की तरफ भाग जाते हैं। तो इस नाकाम हमले का आखिर में हुआ क्या?
मंगल ग्रह के लिए तो समझिए एक नए और अच्छे दौर की शुरुआत हो गई। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ। 500 साल बाद पृथ्वी और मार्स के बीच दोस्ती हो गई। घमंडी थिंक टैंक की जगह समझदार नूडल ने ले ली। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि पृथ्वी के लोगों ने मार्स वालों को पढ़ना सिखाया। तो एक किताब ने दुनिया को बचा लिया, भले ही उसे पूरी तरह गलत ही क्यों न समझा गया हो। ये कहानी हमें आज के एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में क्या किताबों की अहमियत कम हो रही है? क्या उनकी जगह कोई और ले रहा है? सोचने वाली बात है।